नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे जी हां, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाने का काम किया है और बयान देते हुए ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी से कुछ नहीं होने वाला। कांग्रेस भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ने में बुरी तरीके से विफल है। बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ टीएमसी पार्टी ही कड़ी टक्कर दे सकती है। जी हाँ, तो वहीं साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी पर करारा हमला बोलते हुए पार्टी के मुखपत्र जागो बांग्ला में राहुल गांधी के सपने को चकनाचूर करने का काम ममता बनर्जी ने किया है और ममता ने टीएमसी पार्टी को कांग्रेस पार्टी से ज्यादा स्ट्रांग पार्टी बताकर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए साफ तौर पर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ पार्टी और स्ट्रांग पार्टी करार देने का काम किया है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से लगातार तमाम विपक्षी पार्टी के नेता 2024 का रण जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते दिखाई पड़ रहे हैं। किस तरीके से राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी लखीमपुर में जाकर सिर्फ और सिर्फ गिद्ध वाली राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जो हकीकत है वो साफ तौर पर सबको पता है कि कैसे कांग्रेस पार्टी के ये नेता सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति से लेकर गिद्ध वाली राजनीति करने का काम करते हैं। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि अब तमाम देशवासियों की जनता के साथ अब खुद विपक्षी दल के एक और सहयोगियों ने कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाने का काम किया है। हालांकि लगातार ममता बनर्जी खुद नंदीग्राम की सीट हारने के बाद 2024 में प्रधानमंत्री बनने का सपना यानी कि मुंगेरी लाल का सपना ममता बनर्जी जरूर देख रही हो, लेकिन जिस तरीके से लगातार तमाम विपक्षी पार्टी के ये अलग अलग दल बीजेपी को जो टक्कर देने की फिराक में दिखाई पड़ रहे हैं, इन्हें साफ तौर पर करारी हार का सामना करना पड़ने वाला है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री की होड़ में लगातार विपक्षी दल के अलग अलग नेता अपने अपने नामों को आगे कर रहे हैं, जिसमें टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी एक और जहां प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही हैं, तो वहीं सोनिया गांधी अपने युवराज राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के होड़ में लगी हुई हैं। तो वहीं अरविंद केजरीवाल से लेकर तमाम विपक्षी पार्टी के दल 2024 में बीजेपी को हराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो हालात लगातार सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग राज्यों से कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है और किस तरीके से टीएमसी की ममता बनर्जी ने जो बंगाल में नरसंहार करने का काम किया है, साफ तौर पर 2019 की ही तर्ज पर 2024 में भी देश की जनता इन्हें करारा आईना दिखाने का काम करेगी। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि लगातार एक और जहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को गिद्ध वाली राजनीति करनी पड़ रही है, तो वही ममता बनर्जी किस तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंसा का तांडव मचाने में लगी हुई हैं, ये तस्वीरें सबके सामने हैं। और अब जब हम एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए, अब जब बूथ कैप्चरिंग करते हुए गुंडागर्दी के सहारे ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट को जीत लिया है, तो ममता बनर्जी ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई हैं और ओवर कॉन्फिडेंस में आकर पार्टी के मुखपत्र जागो बंगाल में लेख लिखते हुए साफ तौर पर दिल्ली डाक के नाम से एक लेख ममता बनर्जी ने लिखने का काम किया है, जिसका मतलब है दिल्ली की पुकार, यानी कि अब दिल्ली का सपना ममता बनर्जी हालांकि देख रही हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर किस तरीके से अब विपक्षी में महाफूट लगातार सामने आ रही है, इसकी बानगी साफ तौर पर समझी जा सकती है। क्योंकि लगातार अभी हाल ही में ममता बनर्जी ने दिल्ली जाकर तमाम विपक्षी नेताओं को एकजुट करने का काम किया था, लेकिन किस तरीके से सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने जिस तरीके से ममता बनर्जी को दरकिनार करने का काम किया, ये दरअसल बड़ी वजह मान सकते हैं कि ममता बनर्जी क्योंकि वो खुद प्रधानमंत्री बनना चाह रही हैं, तो साफ तौर पर अब कांग्रेस पार्टी को लेकर जिनको ये अब तक सहयोगी दल की तरह ढूंढ रही थी, अब उन्हीं को लगातार पोल खोलने का काम हालांकि ममता बनर्जी कर रही हैं। और इसी कड़ी में ममता बनर्जी ने अपने मुखपत्र जागो बांग्ला में कई हमले कांग्रेस पार्टी पर किए हैं, जिसमें साफ तौर पर ममता बनर्जी ने बयान देते हुए ये कहा है कि कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ने में बुरी तरीके से विफल रही है और इसीलिए भारत के लोगों ने फांसीवादी भगवा पार्टी को हराकर एक नया भारत बनाने की जिम्मेदारी तृणमूल कांग्रेस पर डाली है। ममता ने यह भी लिखा कि इस साल की शुरुआत में राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ शानदार जीत के बाद टीएमसी ने देश भर के लोगों का विश्वास अर्जित किया है, जबकि कांग्रेस ने 2 लोकसभा चुनाव में जनता का विश्वास तोड़ने का काम
किया है। जी हाँ, वहीं इसके अलावा ममता बनर्जी ने यह भी अपने लेख में आगे लिखा है कि भाजपा बंगाल विधानसभा चुनाव में अपनी हार को दरअसल पचा पाने में विफल रही है, लेकिन जो हालात पश्चिम बंगाल के सामने आ रहे हैं, किस तरीके से ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट हारने के बाद एक अपनी राजनीतिक खींच निकालती हुई दिखाई पड़ी थी, लेकिन वही ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी पर ऐसे आरोप लगा रही हैं और साथ ही साथ अपने लेख में लिखते हुए ये कहा गया है ममता बनर्जी की ओर से कि प्रतिशोध की राजनीति बीजेपी बंगाल में कर रही है। अभी टीएमसी के सामने एक नई चुनौती है, दिल्ली का आह्वान, और इस देश के लोग जन विरोधी नीतियों से राहत चाहते हैं और राजनीति एवं फांसीवादी ताकतों की बुरी तरह से हार का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही साथ ममता बनर्जी ने यह भी बयान देते हुए इसमें कहा है कि देश के लोग अब टीएमसी को लेकर एक नए भारत का सपना देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग अब भाजपा से परेशान हो गए हैं, इसलिए अब वे इस भगवा पार्टी से छुटकारा चाहते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि लगातार टीएमसी को फोन आ रहे हैं, वे चाहते हैं कि बंगाल एक नए भारत के लिए लड़ाई का नेतृत्व करे और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि हम लोगों की पुकार का जवाब हमें देना है, हमें लोगों की इच्छाओं को पूरा करना है और सभी भाजपा विरोधी ताकतों को एक मंच पर लाना है और लड़ाई लड़नी है। ये बयान ममता बनर्जी की ओर से दिया गया है। वो ममता बनर्जी जो किस तरीके से बंगाल की आवाम की आवाज को दबाने का काम कर रही हैं, जो लगातार अब पूरे देश की इच्छाओं की पूरा करने की बात ममता बनर्जी कह रही हैं, लेकिन किस तरीके से पश्चिम बंगाल में अब तक आप सोचिए कि नंदीग्राम हार को लेकर ममता बनर्जी उसका बदला किस तरीके से बंगाल वासियों से ले रही हैं। कैसे जिन जिन लोगों ने टीएमसी पार्टी को वोट नहीं दिया उनके घर में घुसकर टीएमसी के गुंडे लगातार गुंडागर्दी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उनके ऊपर बीजेपी के नेताओं से लेकर जो बीजेपी के समर्थक वाले लोग हैं उनके घर में बमबारी करने का काम टीएमसी की ओर से किया जा रहा है। हालांकि चुनाव से पहले ही ममता बनर्जी ने खेला होबे का नारा दिया था और किस तरीके से पश्चिम बंगाल में बड़ा खूनी खेला करने का काम ममता बनर्जी ने किया ये सबके सामने है। और लेकिन अब वही ममता बनर्जी 2019 में करारी हार का सामना करने के बाद अब 2024 में साफ तौर पर प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही हैं और यही दरअसल बड़ी वजह है कि अब कांग्रेस पार्टी की एक एक कर पोल खोलने का काम हालांकि ममता बनर्जी कर रही हैं, लेकिन जिस तरीके से अब ये साफ तौर पर स्पष्ट हो रहा है कि 2024 से पहले किस तरीके से विपक्षी के नेताओं में विपक्षी दलों में महाफूट की तस्वीरें सामने आने लगी हैं, क्योंकि अब तक जिस तरीके से तमाम विपक्षी दल अलग अलग एक साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी यानी कि मोदी सरकार को चुनौती देने की जो प्लानिंग कर रहे थे वो अब चकनाचूर हो चुकी है। तो वहीं एक और जहां राहुल गांधी खुद को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रहे थे उस सपने को भी चकनाचूर करने का काम ममता बनर्जी ने कर दिया है। लेकिन जिस तरीके से फिर चाहे कांग्रेस पार्टी की बात की जाए फिर चाहे टीएमसी की बात की जाए, अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो 2014 में सिर्फ 2 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में किया था और 2014 में आप सोचिए कि 2 सीटों से 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी वहां पर पहुंची थी। तो वहीं सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को किस तरीके से 2014 के बाद 2019 में भी भारी घाटा का सामना करना पड़ा था, क्योंकि जिस टीएमसी पार्टी को 2014 में 42 में से 34 का आंकड़ा छूने का एक मौका मिला था, कैसे 2019 के लोकसभा चुनाव में मात्र 22 सीटों में आकर टीएमसी की पार्टी सिमट गई थी। लेकिन अब वही ममता बनर्जी वही कांग्रेस पार्टी 2024 में प्रधानमंत्री बनने का सपना हालांकि देख रहे हैं, लेकिन जो हालात लगातार अलग अलग राज्यों में सामने आ रहे हैं, किस तरीके से एक और टीएमसी की पार्टी सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल में तानाशाह करने में सक्षम है, तो वहीं किस तरीके से अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कैसे अलग अलग राज्यों से कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। ये दरअसल बड़ी वजह है कि अब खुद को प्रधानमंत्री बनाने की होड़ में खुद ही विपक्षी नेताओं में अलग अलग दलों में महाफूट की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी 2024 के लिए अपनी बिसात बिछाने का जो काम कर रहे थे, उन्हें करारा आईना दिखाने का काम उनके खुद सहयोगी दल कह सकते हैं ममता बनर्जी ने किया है। और साफ तौर पर 2024 से पहले ममता बनर्जी ने कांग्रेस के राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को आईना दिखाने का काम किया है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही
साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।